अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस कि होम्योस्टैसिस का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। हमने जो है वो थोड़े थोड़े फंक्शन पढ़े थे। ये जो हमारे पास होम ह्यूमंस के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टैसिस का प्रोसेस करते हैं वो हमारे पास है स्किन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्किन है, सेकंड पर लंग्स है और थर्ड पर है किडनी। तो इन तीनों को हम इसमें तो हमने एक डिटेल से पढ़ना है, तीनों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि होम्योस्टैसिस जो है ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होती है, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो होम्योस्टैसिस के प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम स्किन पढ़ेंगे। लंग्स जो है वो हम उसको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर। थर्ड है बेटा हमारे पास किडनी, उसको हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें जो है वो आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो आज है बेटा हमारे पास स्किन। अब स्किन क्या है, इसके हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद फिर मजीद इस पर हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला बेटा हमारे पास लेयर्स हैं कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। तो बेटा स्किन की लेयर्स होती है टू। देयर आर टू लेयर्स ऑफ स्किन। टू लेयर्स होती हैं, एक का नाम है बेटा एपिडर्मिस, दूसरे का नाम है डर्मिस। वैसे तीन लेयर्स होती हैं लेकिन आपकी बुक में दो दो दी हुई हैं। तीन में से वो जो तीसरी का नाम है वो हाइपोडर्मिस। आपने सिर्फ दो याद करने क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ दो ही हैं। तो टू लेयर्स ऑफ स्किन आर एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो अब हम सबसे पहले एपिडर्मिस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे डर्मिस को। ये दोनों की दोनों लेयर्स हैं स्किन की, ये लेयर है और ये भी हमारे पास लेयर है। तो एपिडर्मिस पर सबसे पहले आते हैं। एपिडर्मिस क्या है बेटा, आउटर लेयर ऑफ स्किन। हमारे स्किन की सबसे जो बैरूनी तह है, जो बैरूनी लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर बेटा बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि खत्म बनते भी रहते हैं और उतरते भी रहते हैं। और बनते जब हम मुंह धोते हैं या फिर हम हाथ साफ करते हैं टॉवल के साथ, सर साफ करते हैं, हमारी जो ऊपर वाली स्किन है उसके ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो खत्म भी होते रहते हैं और फिर नए भी बनते रहते हैं। ये सेल्स कहाँ पर होंगे, एपिडर्मिस, जो हमारी सबसे ऊपर वाली आउटर लेयर है। और इसके बाद बेटा तीसरी बात है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। इसके पास क्या नहीं होती, ब्लड वेसल। ये तीन पॉइंट्स जो है अपने एपिडर्मिस के अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। उसके बाद है बेटा टू पर हमारे पास डर्मिस। अब ये डर्मिस क्या है, एपिडर्मिस का तो आपको पता चल गया। डर्मिस क्या है बेटा, जब लफ्ज डर्म डर्म का आए ना, डर्मा का आए, तो वो स्किन के रिलेटेड होता है। यानी कि आप जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फॉर स्किन के लिए, हेल्दी स्किन, ब्यूटी स्किन के लिए, ठीक है, तो आपके पास जितनी भी वो प्रोडक्ट्स होती है उनके जो नेम होते हैं वो डर्मा से होते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, स्किन के रिलेटेड होते हैं। तो डर्मिस क्या है बेटा, ये हमारे पास इनर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की ये आउटर थी, ये इनर लेयर, यानी कि अंदरूनी लेयर को हम क्या कहेंगे, डर्मिस। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, इसके अंदर नहीं थी। इट कंटेन ब्लड वेसल्स। डर्मिस के पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और एपिडर्मिस के बाद ब्लड वेसल्स नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर बेटा क्या होती है, ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, कुछ कुछ स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स हो गई। उसके बाद है हमारे पास फैट ग्लैंड्स, नर्व एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग्स क्या होती है बेटा, रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो हमारी हमें जो ठंडा गर्म जो महसूस होता है, तो हमारी जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमें फील करवाते हैं कि ये चीज़ ठंडी या फिर गर्म है। तो आ जाते हैं बेटा इसके काम पर, स्किन के फंक्शन पर आ जाते हैं कि थर्मो रेगुलेटरी कौन सा फंक्शन है और फिर ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर के हवाले से, तो फिर टेम्परेचर की रेगुलेशन क्या कहलाता है हमारे पास, थर्मो रेगुलेटरी। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को स्किन ने क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, रेगुलेट किया हुआ है। यानी कि स्किन अगर ना होती तो बाहर का जो टेम्परेचर और बॉडी का अंदर टेम्परेचर है, तो स्किन के बगैर हमारी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जानी थी। अगर स्किन ना होती तो उसने क्या किया, बाहर के टेम्परेचर को, अंदर वाला टेम्परेचर भी मेंटेन किया हुआ है ताकि बाहर वाला टेम्परेचर का बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना हो। उसके बाद है बेटा डर्मिस कंटेन फैट सेल्स। यहाँ पर फैट सेल्स की बात की थी। ये फैट सेल्स जो है फ्लैट ग्लैंड से निकलती है, फैट ग्लैंड से निकलती हैं। ये बेटा जो फैट सेल्स है ये करते क्या है, इंसुलेट दी बॉडी को इंसुलेट करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो भी गर्मी, सर्दियों की यहाँ पर बात हो रही है, उसके अंदर सर्दी में जो भी हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है, हीट वगैरह पैदा होती है, जो ये जो फैट सेल्स हैं ये उस हीट को बाहर नहीं निकलने देती, उस हीट को बाहर, ताकि वो बॉडी के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ही वो हीट जो पैदा हुई है वो अंदर ही रहे। तो ये डर्मिस के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं वो करते हैं।
उसके बाद जब बेटा बॉडी के अंदर हीट पैदा होगी, यानी कि तो फिर क्या होंगे, वो जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं और मसल्स, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल हेयर्स और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसको हम कहेंगे गॉजी बम्प्स। उसको हम क्या कहेंगे, गॉजी बम्प्स। गॉजी बम्प्स का मतलब ये है कि जब हमारे जो टिनी हेयर्स होते हैं, हमारे बहुत ही स्मॉल हेयर्स होते हैं और मसल्स आपस में जब वो इसकी वजह से, फैट सेल्स की वजह से आवाज़ पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं गोज बम्प्स, गॉजी बम्प्स। आ गया बेटा हमारे पास ये ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है स्किन का, ठीक है। साल्ट्स वगैरह का जो ओस्मो रेगुलेशन में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन देखते हैं। तो अब यहाँ पर बात होगी बेटा गर्मियों में, ठीक है ना। ये तो थी सर्दियों की बात। गर्मियों में क्या होता है कि हमारी स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट एंड स्वेट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, वो पसीना कहाँ से आता है, स्किन से। और ये पसीना कौन खारिज करते हैं, ये जो हमने स्वेट ग्लैंड्स पढ़े हैं, पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी के ऊपर जब स्वेट आता है, ठीक है, तो उसके आने के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ये नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 2 पर आता है, 0 पर आ जाता है, नो। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री वहाँ पर आ जाता है हमारी बॉडी का, जिससे हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जब हमें जब पसीना, जब स्वेट आता है तो फिर उसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। वो जैसे साल्ट्स हो गए, वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो हो गया, ये सारा का सारा वो जब आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के, तो वहाँ पर जब पसीना सूख जाता है तो आपको वाइट वाइट सी चीज़ नज़र आती है। वो एक्चुअली में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो कि स्वेट के साथ हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये था बेटा स्किन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, लेयर्स, फिर उसके हमारे पास फंक्शंस। ये शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं। ये फंक्शन जो है शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन स्किन का क्या है और फिर और थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है। तो आपने ये दोनों लिखने और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ यही था आज का हमारा लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।